11th क्लास का स्थानीय शासन के बारे में पढ़ते हैं। लोकल गवर्नमेंट, तो परिचय देखते हैं हम लोग। प्रत्येक राज्य में सरकार होती है जिसको देश कहते हैं, उसी देश का जिसे केंद्र सरकार होता है मेन आदमी। केंद्र सरकार जब सारी शक्ति जो होता है ना केंद्र के पास हो जाती है तो उसे हम लोग कहते हैं एकात्मक सरकार। का बोलते हैं एकात्मक। एकात्मक सरकार कहाँ कहाँ है? ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश, नेपाल। ब्रिटेन, फ्रांस, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल में एकात्मक सरकार है। यहाँ की सारी शक्ति केंद्र के पास है। यदि शासन की जो शक्ति है ना, किसके पास होना चाहिए? सारी की सारी शक्ति अगर शासन की शक्ति अगर केंद्र के पास भी आ जाए है ना, केंद्र के पास भी आ जाए और इकाई या प्रांत के पास भी आ जाता है, दोनों बढ़ जाता है तो बढ़ जाती है तो दोनों सरकारों अपने अपने आवंटित क्षेत्र में स्वायत्त शासी बनाते हैं। स्वायत्त शासी मतलब स्वयं से स्वयं अनुसार। स्वायत्त शासी मतलब क्या? केंद्र और राज्य अपना अपना नियम अनुसार शासन करता है। तो हम लोग कहते हैं इसे संघात्मक हो जाता है, फेडरल संघात्मक बन जाता है, अपने अपने राज्य में शासन करने लगता है। जैसे अमेरिका में स्वायत्त शासी सरकार है ना, अपना अपना राज्य में अलग अलग संविधान है ना, जो संघात्मक कहते हैं इसको। अमेरिका में होता है संघात्मक राज्य। स्विट्जरलैंड हो गया, कनाडा हो गया, जर्मनी हो गया, दक्षिणी अफ्रीका हो गया है ना, यहाँ स्वायत्त शासित हो या संघात्मक सरकार है। शासन चाहे एकात्मक हो या एक संघात्मक हो, दोनों से कोई हो, उसमें स्थानीय शासन का महत्व ज़्यादा रहता है। यहाँ कह रहा है जवाहरलाल नेहरू जो थे ना, इलाहाबाद के, कहाँ के? इलाहाबाद नगर निगम के नगर पालिका के अध्यक्ष रह गए थे। इलाहाबाद के नगर पालिका के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और सुभाष चंद्र बोस कहाँ के थे? तो कोलकाता नगर के निगम के अध्यक्ष थे। सुभाष चंद्र बोस कोलकाता के नगर निगम के अध्यक्ष थे, सुभाष चंद्र बोस। कह रहा है यहाँ पर स्थानीय स्वशासन 7वीं अनुसूची में है ना, केंद्र राज्य सरकार के बीच में शक्ति बांट दिया गया है, जिसमें राज्य सूची भी आता है। राज्य सूची पर केंद्र सरकार नहीं बिल्कुल राज्य सरकार नियम लागू करता है। जो 5 विषय इसमें है राज्य सूची में, कौन कौन है? राज्य सूची में 5 विषय: जिला परिषद, सुधार मंडल है, मंडल सुधार मंडल, नगर पालिका, महानगर, ग्राम पंचायत। यही ग्राम पंचायत 5 है। इस सभी को देखा जाए स्थानीय निकाय की स्थापना, इस सभी को स्थानीय निकाय कहते हैं। चाहे जिला हो, सुधार हो, नगर हो, महानगर हो, ग्राम हो, सभी का बोलता है स्थानीय निकाय। इसकी स्थापना करने का श्रेय क्या है? तो राज्य सरकार का होता है स्थानीय निकाय की स्थापना राज्य सरकार के पास है। अनुच्छेद 40 देखा जाए, ये तो अनुसूचित 7 में था। अनुच्छेद 40 में देखा जाए राज्य तो कर्म करेगा स्थानीय निकाय का स्थापना। राज्य ग्राम पंचायत का भी गठन करेगा। स्थानीय निकाय में ग्राम पंचायत भी करता है, ग्राम पंचायत का गठन करेगा। अब ग्राम पंचायत का गठन करेगा अब करके फिर ग्राम स्वशासन की इकाई बना देगा। कौन? ग्राम पंचायत को ग्राम स्वशासन की इकाई। ग्राम स्वशासन की इकाई कौन हो जाएगा? पंचायत हो जाएगा, जो राज्य ही करेगा। इसलिए 1957 में ग्राम स्वशासन बनाने के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन होता है। तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन होता है 57 में। इसमें बात बोला गया है त्रिस्तरीय व्यवस्था के बारे में। बलवंत राय मेहता में जो बोला गया है कि सबसे नीचे होगा ग्राम पंचायत, ऊपर ऊपर होगा ग्राम पंचायत, ऊपर पंचायत समिति, और ऊपर जाएगा तो जिला परिषद आता है। सभी में संशोधन कर सकता है, राज्य सरकार के पास है संशोधन करने का हक। फिर 2 बरस बाद देखा जाए 57 में 59 में फिर पंचायती राज लागू हो जाता है। पूछे पंचायती राज लागू कब था? 1959 में लागू हुआ था, जो सफल नहीं हो पाया था। जनता पार्टी की सरकार आता है 77 में। 77 में आता है तो 77 में जनता पार्टी की सरकार बनता है। 77 में ही अशोक मेहता कमेटी का गठन होता है। बलवंत राय मेहता तो 57 में था, 20 वर्ष पहले। अब 20 जोड़ी 77 में आता है। अशोक मेहता कमेटी का गठन होता है, पंचायती राज सुधार से संबंधित है ना। अशोक मेहता ये भी पंचायती राज है। और बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय व्यवस्था से है। अशोक मेहता कमेटी पंचायती राज सुधार से है, जो 77 में गठन हुआ था। 1978 में एक जोड़ी 78 आता है। 78 में पंचायती राज का रिपोर्ट आ जाता है। रिपोर्ट फिर 78 में रिपोर्ट आता है। फिर इंदिरा गांधी की सरकार 2 बरस बाद बन जाता है। यही रिपोर्ट को 78 को अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट 78 में आता है। 80 में 2 बरस बाद इंदिरा गांधी की सरकार बनता है। इस रिपोर्ट को पंचायती राज सुधार का जो रिपोर्ट आता है इसको स्वीकार नहीं कर पाती इंदिरा गांधी। फिर 87 में आज 7 जोड़िएगा तो 87 आता है, सिंघवी कमेटी का रिपोर्ट आता है। इंदिरा गांधी देखा कर स्वीकार नहीं करता है अशोक मेहता के पंचायती राज सुधार वाला के, तो सिंघवी समिति को 87 आता है। 87 के इसी रिपोर्ट को है ना इंदिरा गांधी ने स्थानीय को स्वीकार करता है और स्थानीय प्रशासन को। इसमें सिंघवी कमेटी में ही बात बोला गया है संवैधानिक मान है किसका? स्थानीय स्व प्रशासन जो होगा उसमें संविधान का मान्य मिल गया। सतासी में तो सिंघवी कमेटी बनने का था। 89 में 2 बरस बाद 89 आता। 89 में राजीव गांधी की सरकार बनता है, ठीक ना। इसमें संविधान संशोधन बिल पास प्रस्तुत किया जाता है राजीव गांधी के समय 1989 में। जो बिल पास नहीं होता है राज्यसभा में पास होता है बिल, राज्यसभा में पास नहीं हो पाता तो सरकार टूट जाता है। तो इसके बाद 92 में 3 बरस बाद 92 में आता है 1992 में नरसिंह राव की सरकार। वही बिल पुनः पारित होता है और पास हो जाता है। तो 73वां संविधान बनता है।
चौहत्तरवां संविधान संशोधन होता है नरसिंह राव के समय 1992 में। दोनों 1992 में होता है ना। 73 में ग्राम पंचायत से संबंधित है ना। 11 अनुसूची में जोड़ा गया ग्राम पंचायत को, और ग्राम पंचायत में 29 विषय है। 74 पूछेगा 92 में पास हुआ था, अभी नरसिंह राव के समय। नगर पालिका से संबंधित है, नरसिंह राव नगर पालिका सब है। नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, नगरीय नगर पालिका से है। 12 अनुसूची है, 18 विषय है। 29 विषय है ग्राम पंचायत में, 18 विषय नगर पालिका में, 11-12 अनुसूची है। ग्राम पंचायत क्या है? ग्राम पंचायत 11 क्लास के पोल साइंस। 73वां संविधान संशोधन में बात बोला गया है कि ग्राम पंचायत होगा, और भाग 9 में बोला गया है ग्राम पंचायत। 73वां संविधान संशोधन भाग 9 में 1993 में शायद 1993 में कैसा होना चाहिए ग्राम पंचायत? त्रिस्तरीय स्तर के। त्रिस्तरीय कौन कौन सा होगा? सबसे ऊपर जिला परिषद, और नीचे पंचायत, सबसे नीचे ग्राम पंचायत है ना। ग्राम पंचायत समिति है, ग्राम पंचायत के बाद ऊपर पंचायत समिति, फिर जिला परिषद होगा। लेकिन यही बात बोला गया है जनसंख्या 2 लाख से कम रहेगा, तो 2 लाख से कम वाला जनसंख्या में 2 स्तरीय पंचायत होना चाहिए। सबसे नीचे ग्राम, उसके बाद जिला परिषद, ग्राम पंचायत जिला परिषद, बीच में पंचायत समिति खर्च जाता है 2 स्तरीय में। 5 वर्ष पर चुनाव होता है ग्राम पंचायत के, और 5 वर्ष पर होता है तो राज्यपाल से भंग कर सकता है ग्राम पंचायत को। कौन करेगा भंग? राज्यपाल से भंग कर सकता है। जब भंग हो जाता है 6 महीना के अंदर चुनाव करा लेना जरूरी है भंग होने पर। वही कहे राज्यपाल भंग कर सकता है, 6 महीना के अंदर चुनाव पूर्ण हो जाना चाहिए। SC या ST लिखा है, क्या लिखा है? SC या ST का आरक्षण मिलता है, जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाता है। SC ST के है किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर। महिला का स्थान ग्राम पंचायत में 1% आरक्षण दे दिया गया है महिला के। SC ST का आरक्षण है जनसंख्या के आधार पर। सांसद या विधायक को भी प्रतिनिधित्व का स्थान दे दिया गया है। कौन सांसद और विधायक है? उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र से ग्राम पंचायत लड़ा जा रहा है, उस क्षेत्र में सांसद विधायक को भी स्थान देगा, प्रतिनिधित्व कर सकता है। चुनाव जब होता है 5 वर्ष के लिए, राज्य चुनाव आयुक्त के द्वारा होता है ग्राम पंचायत का चुनाव। ये राज्य चुनाव आयुक्त के द्वारा होता है। इसका आयुक्त को नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल करता है। नियुक्त करता है राज्य चुनाव आयुक्त के राज्यपाल चुनता है। जो राज्य चुनाव आयुक्त के वैल्यू रहता है हाई कोर्ट के जज के समान होता है, उच्चतम न्यायालय के या जज न्यायालय के समान होता है। फिर जो ग्राम पंचायत के प्रधान सरपंच होता है, इसका निर्वाचन कैसा होता है? प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष भी हो सकता है ना। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष होता है प्रधान या सरपंच का निर्वाचन। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तो होता है, कौन कराता है? राज्य के कानून पर निर्भर है। किस पर? राज्य के कानून पर निर्भर है। और ग्राम पंचायत के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चुनाव होगा प्रधान सरपंच के, जो राज्य के कानून पर निर्भर है। राज्य की योग्यता के उम्र पर भी, वो उम्र का निर्धारण करता है राज्य का कानून ही। कितना योग्यता होना चाहिए, क्या उम्र होना चाहिए, यही निर्धारण करता है। लागू नहीं है, कहाँ लागू नहीं है ग्राम पंचायत लागू नहीं है। तो देखा जाए तो जहाँ जनजातीय परिषद हो वहाँ लागू नहीं है। जनजातीय कहाँ है? तो मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में जनजातीय परिषद है, यहाँ लागू नहीं होगा। राष्ट्रपति के व्यवस्था से है ना, राष्ट्रपति के अनुमति से ग्राम पंचायत यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश में कन्वर्ट हो सकता है। मैंने केंद्र शासित प्रदेश में भी लागू हो सकता है। कैसे ग्राम पंचायत? तो राष्ट्रपति की अनुमति से। ग्राम पंचायत छोटा मोटा टैक्स लगाता है ताकि अपना आय आमदनी मिल सके। वाहन शुल्क, प्रवेश शुल्क, बाजार शुल्क टैक्स लगा। वाहन, प्रवेश, बाजार शुल्क। राज्य बजट से ग्राम पंचायत को सहायता अनुदान किससे मिलता है? तो राज्य बजट से ही वित्तीय सहायता अनुदान दिया जाता है। कितना वित्तीय सहायता अनुदान दिया जाता है राज्य बजट से ग्राम पंचायत को। 11वीं अनुसूची में 29 विषय जोड़ा गया है। कितना विषय? 11वीं अनुसूची में 29 विषय। 73वां संविधान संशोधन भाग 9 में है त्रिस्तरीय, और 11वीं अनुसूची 29 विषय है। 29 विषय कौन कौन है जरा देख लेते हैं। 29 विषय में आता है कृषि और कृषि का विस्तार एक हो गया। दूसरा हो गया भूमि लघु सिंचाई, फिर पशुपालन, मत्स्य, लघु
वन उत्पादन, लघु वन उत्पादन, कुटीर धंधे, ग्रामीण आवास, खाद्य उद्योग, पेयजल, ईंधन, चारा, सड़क और पुल, विद्युतीकरण, दरिद्रता निवारण, प्राथमिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य सफाई, परिवार कल्याण, महिला, बाल विकास, दुर्बल वर्गों का कल्याण, यही 29 विषय है। यहाँ बोल रहा है 24 अप्रैल को भारत सरकार 1993 से यह निर्देश दे दिया कि है ना 1 वर्ष के भीतर वह नए पंचायती राज व्यवस्था लागू कर दिया गया। तब से 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। उसका पंचायती दिवस का मनाया जाता है 24 अप्रैल 1993 से। चलते हैं नगर पालिका में, हम लोग देखते हैं। ठीक है, नगर पालिका में क्या बोला गया? 74वां संविधान संशोधन नगरीय प्रशासन की व्यवस्था है 74 में, जबकि 73 में बोला गया है क्या चीज़ का? तो ग्राम पंचायत के बारे में चर्चा है। भाग 9 के ए में है। कौन में है? भाग 9 के ए में है, जबकि ग्राम पंचायत केवल 9 में, भाग 9 में 73 संविधान संशोधन में है ना। ए में है 74वां, भाग 9 के ए में 12वीं अनुसूची में, जबकि ग्राम पंचायत 11वीं अनुसूची में है, नगर पालिका 12वीं में। 18 विषय है, जबकि ग्राम पंचायत 29 विषय है। राज्य सरकार नगर पालिका को चाहेगा तो महानगर को राज्य सरकार अपने कानून से नगर पालिका को महानगर पालिका में कन्वर्ट कर सकता है। सदस्य जो है नगर पालिका का जो सदस्य है, इसकी संख्या को निश्चित करता कौन? चुनाव आयोग द्वारा होता है। किसके? चुनाव आयोग द्वारा। सदस्य संख्या निश्चित कर सकता है ना। चुनाव भी निश्चित करने का हक है किसको? राज्य सरकार के कानून द्वारा। सांसद या विधायक जो है, इसको भी ग्राम पंचायत की तरह नगर पालिका में भी है, दोनों में सांसद और विधायक को प्रतिनिधित्व दिया गया है। न्यूनतम उम्र या योग्यता, अन्य योग्यता नगर पंचायत रहे या ग्राम पंचायत रहे, सभी की योग्यता निर्धारित करने का हक है राज्य सरकार कानून द्वारा होता है। नगर पालिका में राज्य सरकार नगर पालिका को नगर पालिका में कन्वर्ट कर सकता है। इसका सदस्यों का संख्या निश्चित कितना होना चाहिए? चुनाव कराने का हक है राज्य सरकार को। सांसद या विधायक को भी प्रतिनिधित्व दिया गया ग्राम पंचायत की तरह। न्यूनतम एज 5 वर्ष है ना। और योग्यता भी कितना होना चाहिए? इसका राज्य सरकार ही निर्धारित करता है। 5 वर्ष का होना चाहिए उम्र। भंग राज्यपाल कर सकता है। 6 भीतर के अंदर चुनाव करा लेना जरूरी है। SC/ST का आरक्षण दिया गया है जनसंख्या के आधार पर। ग्राम पंचायत की तरह महिला का भी एक और दिन स्थान है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, राज्य सरकार के कानून पर निर्भर है। ग्राम पंचायत देख लेना है। ग्राम पंचायत जो है नियम वही है। ग्राम पंचायत में क्या है? तो ग्राम पंचायत में बोला गया है कि राष्ट्रपति की व्यवस्था से यूनियन केंद्र शासित प्रदेश में कन्वर्ट करेगा। उसी तरह से नगर पालिका का भी है। टैक्स लगाता है छोटा मोटा नगर पालिका। देख लीजिए, राज्य बजट से वित्तीय सहायता मिलता है ग्राम पंचायत और नगर पालिका के सभी को, है ना। वही बात यहाँ पर भी है, वही देख लिए हम लोग। प्रवेश शुल्क लगाता है, वाहन मेला बाजार सब लगता है, शुल्क लगता है। ये नगर पालिका है। किसका द्वारा? नगर पालिका द्वारा। 12वीं अनुसूची में भाग 9 के ए में डाल दिया है। भाग 12वीं अनुसूची में 18 विषय है। कौन कौन 18 विषय है? 18 विषय का नाम है इस प्रकार। नगर नियोजन हो गया, भवन हो गया, निर्माण, आर्थिक सामाजिक विकास हेतु नियोजन बनाना, है ना, आर्थिक कह देगा, और आर्थिक और सामाजिक विकास के द्वारा नियोजन बनाना, सड़क पुल, जल आपूर्ति, सार्वजनिक स्वास्थ्य सफाई, अग्निशमन, नगरीय वन, दुर्बल वर्गों के हितों की रक्षा, दरिद्रता निवारण, बाग उद्यान, सांस्कृतिक शिक्षक कार्यक्रम, शमशान घाट, कब्रिस्तान, पशुपालन, जन्म व मृत्यु का पंजीकरण, प्रकाश विद्युत, पशुवध गृहों की व्यवस्था इत्यादि सब नगर पालिका के भाग में है। 18 विषय 12वीं अनुसूची में है। 18वां विषय है पंचायती राज स्थापना हुआ था 1959 में। कब? तो नागौर जिला राजस्थान में। नगरीय प्रशासन 1883 से चला आ रहा अभी तक। कब से नगरीय प्रशासन? 1883 से। लॉर्ड रिपन के समय चालू किया था। स्टार्ट करने का सूत्रपात कौन जाता है नगरीय प्रशासन को? तो लॉर्ड रिपन 1883। पंचायती राज व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। यही पंचायत व्यवस्था को समाप्त कर दिया था ब्रिटिश सरकारों ने, और चालू किया था नगरीय प्रशासन 1883 को लॉर्ड रिपन। गांधी जी ने यही पंचायती को 1959 के पहले लागू किया था। गांधी जी ने लागू किया था यूपी में
जो पंचायती राज जो है उत्तर प्रदेश में मनमाने ढंग से लागू चल रहा था, इसलिए गांधी जी ने इसको पसंद नहीं किया। इसलिए है ना, इसलिए कहा कि बलवंत राय मेहता समिति आता है 1957 में। इसी समय 57 के तहत है ना, इसी के आधार पर बलवंत राय मेहता के आधार पर 2 वर्ष बाद 59 में नगौर जिला 1 अक्टूबर, कब है 1 अक्टूबर 10 मत समझिए, 1 अक्टूबर 1959 को नगौर जिला 1959 को नगौर जिला में उद्घाटन होता है ना, ग्राम पंचायत को उद्घाटन। एक पहले यूपी में हुआ था, जब मनमाने ढंग से चल रहा था तो खत्म हो गया था। देखिए ग्राम पंचायत अनुसूची 11 में है 29 विषय, ये है नगर पालिका है 12 विषय है ना, 18 को 12 अनुसूची में है और 18 विषय है इसमें, देख लीजिए 18 विषय टोटल है ना। इसमें कितना हो गया, ग्राम पंचायत में 11 अनुसूची में 29 विषय, 29 विषय 29 कार्य दिवस मनाया जाता है। ग्राम पंचायत कुल 29 कार्य दिवस दिए गए हैं, जो इस प्रकार देख लीजिएगा कौन कौन है, रोक करके देख लीजिए। ये नगर पालिका में देख लेते हैं हम लोग। ये जो देख रहे हैं हम लोग कि ग्राम पंचायत या नगर पंचायत दोनों को 5 वर्ष का चुनाव होता है, लेकिन भंग करने का अधिकार राज्यपाल है, तो ऐसे नहीं करेगा, मुख्यमंत्री की सलाह से ही करता है। और 6 महीना के भीतर चुनाव करा भी लेना, नगर पंचायत ग्राम पंचायत दोनों का। पीछे भी देख लीजिएगा किसके आधार पर भंग होता है, राज्यपाल के द्वारा होता है। किसके आधार पर, तो मुख्यमंत्री का आदेश पर होता है। राज्यपाल और नगर पालिका और ग्राम पंचायत दोनों देखा जाए, ग्राम पंचायत का भी नगर पालिका दोनों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। देखिए संवैधानिक स्तर का प्रभाव है, ठीक है किस पर, तभी देख हम लोग नगर प्रशासन ब्रिटिश राज के देन है। किसके देन है, ब्रिटिश राज। कौन सा ब्रिटिश राज, लॉर्ड रिपन का समय नगरीय प्रशासन होता है। 1883 में होता है नगरीय प्रशासन है ना, लॉर्ड रिपन का समय वही कह रहा है। ब्रिटिश नगरीय प्रशासन ब्रिटिश राज के देन है, वही लॉर्ड रिपन का समय 1883 में होता है नगरीय प्रशासन। जबकि पंचायती राज स्वतंत्रता के बाद आ रहा है। देश आजाद हुआ तो 1959 में आया था नगौर जिला में पंचायती राज। प्रधानमंत्री नेहरू थे। नेहरू ने संविधान संशोधन के अनुच्छेद 40 में, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अनुच्छेद 40 में बात बोलते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 40 में बात बोला गया है। इसमें बात बोला गया है मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की सलाह पर है ना, किसका, नगरीय और ग्रामीण निकाय को जीवन सरकार राज्य सरकार, इसकी राज्य सरकार के इच्छा पर निर्भर करेगा, चाहे नगरीय हो या ग्रामीण हो। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल है किसी समय भंग कर सकता है, चाहे नगर पालिका हो या ग्राम पंचायत हो। अब अगला चुनाव कराना उन्हें टालना सरकार के विवेक पर है, जो 6 महीने के अंदर करा लेना जरूरी है चुनाव। ये सब बोला गया सिंघवी कमेटी रिपोर्ट 1987 में था। इसी के आधार पर बोला गया है कि 5 वर्ष का चुनाव होगा, राज्यपाल भंग करता है तो 6 महीने के अंदर चुनाव करा लेना जरूरी है, सिंघवी समिति के आधार पर। सब कुछ यही देख लीजिए, सब तो पढ़ चुके पीछे है ना। रहा है ना, प्रत्येक राज्य में, हर राज्य में 2800 राज्य में स्थानीय स्तर पर देखा जाए तो शासन की इकाई है। क्यों शासन की इकाई स्थानीय स्तर पर, ताकि वहाँ लोगों को समस्या का समाधान हो सके। स्थानीय विषय जो है स्थानीय शासन के अधिकार क्षेत्र में रखे जाते हैं, और बस इतना ही है। स्थानीय शासन या स्थानीय विषय इसलिए कहा जाता है कि स्थानीय स्तर पर जो होता है ना, इन निकाय का स्थानीय स्तर पर जनता के चुने हुए प्रतिनिधिगण होते हैं, जिसे मुखिया जनता द्वारा चुना जाता है, जो अपने निर्वाचकों के प्रति उत्तरदायी होता है। मुखिया क्या होता है, निर्वाचक के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसलिए व्यवस्था का स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। क्या बोलते हैं, स्थानीय स्वशासन। कह रहा है स्थानीय स्वशासन का जो विषय है राज्यों के पास है, यही राज्यों के पास है। अर्थात स्थानीय निकाय जो है राज्यों के पास होने के कारण चुनाव कराना या उन्हें भंग करने का अधिकार राज्य सरकार को है। राज्य सरकार करेगा, राज्यपाल भंग कर सकता है, वह भी मुख्यमंत्री की सलाह पर है ना, अधिकार क्षमता। अतः राज्य कानून का क्षेत्र यहाँ सिंघवी समिति पहले यहाँ देख लीजिए, राज्य का कानून क्षेत्र कार्य को प्रभावित करता है। इस दिशा में देखा राज्य का सरकारी मनमाने ढंग से काम कर रहा था, राज्य सरकार मनमाने ढंग से काम कर रहा था, इसलिए अब स्थानीय निकाय को सिंघवी कमेटी के रिपोर्ट, कौन सा रिपोर्ट, सिंघवी समिति, लगता है 87 में था, देख लीजिए पीछे। स्थानीय प्रशासनिक इकाई को संवैधानिक दर्जा मिल गया। 1959 में था, क्या हाल था, बलवंत राय मेहता कमेटी हाल था। इस कमेटी में यही बात बोला गया कि पंचायती राज का गठन हुआ था। बलवंत राय मेहता 1959 के तहत है ना, सबसे पहले नगर जिला राजस्थान था, पंचायती राज का गठन हुआ था। यह व्यवस्था वांछित या सफलता न पाया, उन्हें सफल नहीं हो पाया, तो 59 के बाद 78 में था अशोक मेहता कमेटी के सुझाव पर भारत सरकार ने स्वीकार नहीं किया था, भारत सरकार ने स्वीकार नहीं किया था, अशोक मेहता को भी स्वीकार नहीं किया। किसी भी कमेटी पीछे पड़ी चुके हैं,
87 में था, है ना। सिंघवी समिति का था, देख लीजिए पीछे, 87 सिंघवी कमेटी का गठन हुआ था। इसकी सिफारिश पर, है ना, आधार पर 1983 में सिंघवी समिति 87 में आया। इसी के 87 के तहत सिंघवी कमेटी के तहत 1983 में 93 में 73वां और 74वां संधान, 73वां ग्राम पंचायत, 74 नगर पालिका संबंधित है, संशोधन होता है। इसमें भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित है, और 9 के ए में देखेगा तो नगर पालिका से संबंधित है। ये जो है उल्लंघन, अगर ये प्रावधान में अगर बाध्यकारी होता है या उल्लंघन होता है तो उसकी हम सूचना हाई कोर्ट में जाके रिट याचिका दायर कर सकते हैं। रिट याचिका दायर हाई कोर्ट में। पंचायती राज व्यवस्था कैसा है? तो पंचायती राज व्यवस्था त्रिपटलीय त्रिस्तरीय है। सबसे नीचे ग्राम पंचायत, बीच में जिला परिषद, पंचायत समिति बीच में, और बाद ऊपर जिला परिषद था। नीचे ग्राम पंचायत, बीच में पंचायत समिति, सबसे ऊपर जिला परिषद। सभी राज्यों में यही व्यवस्था है, त्रिपटलीय है सभी व्यवस्था। यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम होगा तो वहाँ 20 लाख 2 पटलीय 2 स्तरीय चलता है, जो सबसे नीचे ग्राम पंचायत, ऊपर जिला परिषद, पंचायत समिति नहीं था। जिन राज्यों में जनजातीय परिषद कम रही है ना, जनजातीय नहीं है, कम रहा है, वहाँ मेघालय हो गया, मिजोरम, नागालैंड। मेघालय देखेगा सबसे पूर्वी भाग, मिजोरम हो गया, नागालैंड, वहाँ पंचायती राज लागू नहीं है। कहाँ? मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया। ये 3 जगह, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, ये 3 जगह में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। क्यों? कि जनसंख्या कम है। SC/ST का कर रहा है इन निकाय में, चाहे नगर पालिका रहो या ग्राम पंचायत में या स्थानीय स्वशासन में। अनुसूचित जाति, है ना, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के अनुपात में स्थानों का आरक्षण किया गया है, ठीक ना। स्थान महिलाओं का आरक्षण किया गया है। कहीं कहीं देखा जाए 1/3 स्थान, कितना? 1/3 स्थान महिलाओं का स्थान आरक्षण किया गया है। यदि आवश्यकता समझे तो राज्य सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के भी, SC/ST के भी जनसंख्या के अनुपात में, है ना, आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है। अरुणाचल प्रदेश में देखा जाए तो अनुसूचित जाति नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति है कि नहीं पूछ सकता है। अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में क्या है? अनुसूचित जनजाति की संख्या नहीं है। नहीं होने के कारण वहाँ उनका स्थान का आरक्षण नहीं किया गया। ये नहीं तो क्या होगा? जैसे कुछ राज्य में अनुसूचित जाति है, कुछ राज्य में जैसे हिमाचल प्रदेश में, तमिलनाडु में, राजस्थान में महिलाओं का आरक्षण कितना है? 50% का आरक्षण के साथ किया गया है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान। हिमाचल प्रदेश में देखा जाए सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में आता है ना, हिमाचल प्रदेश, फिर तमिलनाडु, राजस्थान करो ना सर, राजस्थान का यहाँ राजस्थान, हिमाचल प्रदेश के नीचे, सॉरी, हिमाचल प्रदेश के नीचे राजस्थान, राजस्थान के नीचे आएगा तो तमिलनाडु। यहाँ महिलाओं का स्थान ग्राम पंचायत या नगर पालिका रहे, वहाँ 50% स्थान आरक्षण है। ऐसे देखा जाए तो जनरल 1/3 है। इन निकाय को जीवन राज्य सरकार की स्वेच्छा पर निर्भर है, निर्भर नहीं है। उनका सामान्य काल देखा जाए तो 5 वर्षों का होता है। चुनाव जो होता है राज्य का चुनाव आयुक्त करता है। चुनाव आयुक्त का स्तर, जिसका हमने किसका चुनाव आयुक्त के बारे में, स्तर उच्च न्यायालय के जज के समान है। छोटे कर लगा सकता है कौन? राज्य या ग्राम पंचायत, नगर पालिका। तो राज्य के बजट में, है ना, राज्य का जो बजट होता है उसमें विशेष अनुदान मिलता है। ग्राम पंचायत को विशेष अनुदान मिलता है। राज्यपाल अपने राज्य का वित्त आयोग का गठन करता है। पूछे राज्य का वित्त आयोग का गठन कौन कर सकता है? राज्यपाल ही करता है, कोई नहीं। कह रहा है भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो सबसे पहले आपको राजस्थान का नागौर जिला 1 अक्टूबर 1959 में हुआ था। मेयर किसे कहते हैं? मेयर नगर निगम के जो प्रमुख होता ना है, उसी को मेयर या महापौर कहते हैं। मेयर या महापौर एक हो गया नगर निगम के, उसे शहर का प्रथम नागरिक कहा जाता है। शहर का प्रथम नागरिक मेयर या महापौर है ना, शहर का नगर प्रथम नागरिक जो है ना, नगर निगम के प्रमुख है। जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो जिला परिषद का अध्यक्ष चुनाव से संबंधित चुनाव क्षेत्र के निर्वाचित जो चुना जाता है चुनाव क्षेत्र में, और जो सदस्य चुना जाता है वही होता है जिला परिषद का अध्यक्ष। पंचायत का चुनाव कौन कराता है? पंचायत का चुनाव गांव के मताधिकारी प्राप्त व्यक्ति द्वारा किया जाता है। पंचायती राज त्रिशैली जो बनल है 1959 के बुलंद राय मेहता के कमेटी के अनुसार बनल है 1959 में, जो सबसे पहले नागौर जिला राजस्थान में लागू था। स्थानीय शासन का मतलब क्या होता है? स्थानीय शासन का मतलब होता है कि स्थानीय विषय का प्रबंधन वही स्थित जहाँ है आदमी लोग। सरकार यदि निकायों के हाथ में रहता है, किसके हाथ में? सरकारी निकाय, सरकारी लोगों के हाथ में रहता है स्थानीय शासन में। जैसे थाना हो गया, दरोगा हो गया ना, ऐसे निकाय सरकारी स्वशासन में अंतर क्या है? सरकारी हो गया, सॉरी, ऐसे निकायों को सरकारी कर्मचारी या अधिकारी चला सकते हैं, उसे कहते हैं स्थानीय शासन। यदि यह निकाय जनता द्वारा जो चुनता है प्रतिनिधि और वही उत्तरदायी प्रतिनिधियों के हाथ में चला जाता है, तो उसे बोलते हैं हम लोग स्थानीय स्वशासन। हो क्या हो गया? उस स्वशासन हो गया, जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि द्वारा शासन चलाना स्वशासन, और सरकारी कर्मचारी द्वारा स्थानीय शासन हो गया।
कह रहा है राज्य के वित्त आयोग का वर्णन बताइए। 1993 के 73वां संविधान संशोधन 74 में, 73 में ग्राम पंचायत, 74 में नगर पालिका संशोधन अधिनियम में राज्यों के लिए वित्त आयोग का व्यवस्था की गई है। वित्त आयोग का व्यवस्था 93 73वां संविधान संशोधन की गई। क्या चीज़ का? राज्यों के वित्त आयोग का व्यवस्था कि हर 5 वर्ष के बाद राज्यपाल अपने राज्य के वित्त आयोग का गठन करेगा। ग्राम पंचायत के आय का स्रोत क्या है? तो ग्राम पंचायत के गांव से एकत्रित लगान का जितना लगान होता है ना, चावल गेहूँ, उस पर 10% भाग ग्राम पंचायत को मिलता है, 10%। खाद की बिक्री जो होता है उससे पंचायत को आय है। खाद की बिक्री से पंचायतों को आय होती है। गांव में लगने वाले मेलों प्रदर्शन आदि पर कर लगता है, मेला वाला पर। गांव के मकानों पर लगाए गृह से टैक्स लगता है। अपराधी पर जुर्मान, लाइसेंस पर फीस आदि भी ग्राम पंचायत की स्रोत है। शहरी इलाका किसे कहते हैं? जिस जनसंख्या कम से कम 5,000 हो शहरी इलाका कहता है। कामकाजी पुरुषों में कम से कम 75% कृषि से अलग काम करना चाहिए। कृषि में नहीं, कृषि में अलग प्रतिशत, कृषि छोड़ा कर 75% काम होना चाहिए अलग। जनसंख्या घना तो कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर 400 होना चाहिए। और जनसंख्या 5,000। 2011 के जनसंख्या के अनुसार 31% जो है जनसंख्या शहरी इलाका में रहता है, 31%। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या होता है? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ यही होता है स्थानीय निकाय जो होता ना है उसी के पक्ष में, स्थानीय निकाय के पक्ष में शक्ति का हस्तांतरित करता है, शक्ति का बंटवारा करता है ना। ये कह रहा है प्रांतों के स्वायत्ता नीचे नहीं कहा, बंटवारा करता, शक्ति का हस्तांतरण बंटवारा किसका? स्थानीय निकाय का। कौन? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में देखोगे है ना, राज्य का स्थापना करता है, राज्य जो है ग्राम पंचायत का स्थापना, ग्राम पंचायत का स्थापना अनुच्छेद 40 में है। नगर, भारत में नगरीय प्रशासन किस वर्ष राय की देन है? लॉर्ड रिपन ने किया था, देख लीजिए पीछे डिटेल है। नया पंचायती राज किस कमेटी की सिफारिश पर आधारित है? नया था सिंघवी समिति 1987 में। ऐसे हाल था पहले बलवंत राय मेहता 1959 में। अशोक मेहता को नकार दिया गया 1957 में से 78 में था इसने। कह रहा है संविधान किस संशोधन में का ग्राम पंचायत का संबंध है? संशोधन का है 73वां संविधान संशोधन 93 में, और 74वां 93 में नगर पालिका है। लेकिन ग्राम पंचायत का 73वां 93 में अनुच्छेद 40 में है। 12वीं सूची में किसका वर्णन है? तो नगर पालिका के, जो 74 संविधान संशोधन में है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को। पीछे देख लीजिए डिटेल के। 73 संविधान संशोधन के आधार पर ग्राम पंचायत और नगर पालिका दोनों में, नगर पालिका ग्राम पंचायत ये वाला स्थान आरक्षण का प्राप्त नहीं है। किसका आरक्षण का प्राप्त? स्थानों का आरक्षण प्राप्त नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग के प्राप्त नहीं है। अनुसूचित जनजाति महिला का प्राप्त है, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग नहीं है। राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है मुख्यमंत्री की सलाह पर। पंचायती राज का उद्घाटन किस राजस्थान में हुआ था? राजस्थान में किस जिला का हुआ था? नागौर में, 1 अक्टूबर 1959 को। कह रहा है 1959 में जो होता त्रिस्तरीय नागौर जिला में लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? तो राजस्थान सबसे पहले लागू किया था, राजस्थान में। भारत में स्थानीय शासन की संवैधानिक मान्यता दी गई है, ताकि स्थानीय स्वशासन की मान्यता संविधान में क्यों की गई है? स्थानीय स्वशासन के कर्मचारी पदाधिकारी सब शासन करते हैं, क्योंकि वे अपने आवंटित क्षेत्र में कार्य करें, है ना। आवंटित क्षेत्र में जो क्षेत्र बटा गया है उसके अंतर्गत काम करें, जिससे धरातल पर लोकतंत्र का आदर्श सिद्ध हो सके। पुराना पंचायती राज वांछित सफलता प्राप्त न कर सका, क्यों? क्योंकि पहले से पंचायती राज व्यवस्था आ रहा था, जो ब्रिटिश सरकारों ने खत्म कर दिया। क्यों प्राप्त नहीं हो सका बढ़िया से सफल? क्योंकि उसका अस्तित्व कार्य क्षेत्र राज्य की सरकार की स्वेच्छा पर टिका था, और सरकार की स्वेच्छा पर टिकने होने के कारण अच्छा से नहीं चल रहा था। इसलिए सिंघवी समिति की सिफारिश अब चलता है 1987 में। देखिए, शासन संघात्मक हो या एकात्मक हो, शासन चाहे संघात्मक हो एकात्मक हो, उसमें स्थानीय शासन का होना जरूरी है ना, ताकि अपना कार्य क्षेत्र में बंटवारा कर सकें, ताकि स्थानीय विषय का अच्छा प्रबंधन रख सके। इसलिए स्थानीय शासन की होना जरूरी है। 73-74 जाने रहे हैं कि 93 था कि संविधान संशोधन से स्थानीय स्वशासन का मजबूत आधार मिला है। स्थानीय स्वशासन का मजबूत मिला है 73-74 को मिला है। नगर पालिका ये हो गया 47, नहीं 74 ना दीजिए, 73-74 जी 47 लिख दिया, 74 लिख दिया। नगर पालिका से, ग्राम पंचायत से। यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो वहाँ राज्य पंचायत राज्य लागू व्यवस्था होगी। कैसा? द्विस्तरीय होना चाहिए। द्विस्तरीय था अशोक मेहता की सिफारिश पर 78 में। भारत के किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज का स्थापना हुआ था? पंचायती राज ऐसा नागौर जिला में 1967 में था। नगर निगम के निर्वाचन के अध्यक्ष कौन होता है? तो महापौर या मेयर कहा जाता है इसको। भारत में कितने महापौर हो गया? भारत में कितने स्तरीय पंचायत के हैं? 3 बलवंत राय मेहता का था 1959 में। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत का? तो ग्राम पंचायत का स्थापना हुआ था, अनुच्छेद कहेगा तो 44 दे रहा है। देखिए
44 का ग होगा, 40 अनुच्छेद 40 तो कहें 44 के 21 के 40 है। भारत में पहली बार पंचायती राज कब लागू हुआ था? 1959 में नागौर जिला में। बुलंद राय मेहता समिति का ग्राम पंचायत गठन के संबंध में अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? 1957 में। बुलंद राय मेहता समिति ने 1959 में आया था। अपनी रिपोर्ट ग्राम पंचायत गठन के संबंध में कब कर लिया था? 1957 दे रहा है, देख लीजिएगा, 57 होगा। रिपोर्ट दिया था प्रस्तुत ग्राम पंचायत के गठन के बारे में रिपोर्ट दिया था 57 में और लागू हुआ था 59 में। अशोक मेहता समिति कब हुआ था? तो 1978 में। 2 स्तरीय पर है। सिंघवी कमेटी ने, है ना, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत स्थानीय प्रशासन संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश की कब? 1987 में दे लेता सिंघवी समिति। स्थानीय स्वशासन को ग्राम स्वशासन का नाम दिया था कि महात्मा गांधी। जो स्थानीय शासन है ना, ग्राम स्वराज नाम दिया था महात्मा गांधी। 73वां संविधान संशोधन अनुसूची 11 में जोड़ा गया। 12 में 74वां नगर पालिका से है। 74वां 12वीं अनुसूची में है। 11वीं अनुसूची में 29 है विषय है, 12वीं में 18 विषय है। पंचायती के चुनाव कितने वर्ष होता है? पंचायत 5 वर्ष होता है। 73वां संविधान संशोधन ग्राम पंचायत व्यवस्था किन किन राज्यों में लागू नहीं है? तो ग्राम पंचायत 73वां लागू नहीं है जनजातीय परिषद में। जहाँ जनजातीय परिषद नहीं है वहाँ लागू नहीं है, जैसे अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश जनजातीय परिषद नहीं है तो नहीं लागू है। किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो भैया इनमें से कोई में नहीं पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। क्यों? मेघालय में, नागालैंड में, मिजोरम में देख रहे हैं, यहाँ पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। और अरुणाचल प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था यहाँ पर भी नहीं है। जनजातीय परिषद नहीं है, वहाँ पंचायती राज व्यवस्था नहीं। मेघालय भी है, मिजोरम है, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में भी। ग्राम पंचायत निम्न से कौन सा शुल्क लगा सकती है? तो इनमें सब प्रवेश शुल्क, वाहन शुल्क, बाजार शुल्क, ताकि अपना टैक्स वसूल कर सकें। किसकी अनुमति से पंचायती राज व्यवस्था संघ शासित क्षेत्र में लागू हो सका? पंचायती राज व्यवस्था जो है संघ शासित क्षेत्र में लागू हो सकता है। तो राष्ट्रपति चाहेगा तो पंचायती व्यवस्था केंद्र शासित प्रदेश में भी लागू कर सकता है। नगर निकाय का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। जिसका अध्यक्ष होता है महापौर या, है ना, या मेयर कहलाता है। भारत में नगरीय प्रशासन का अस्तित्व कब हुआ था? तो 1883 में नगरीय प्रशासन का लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था पहला तुरे। वह राष्ट्रीय नेता ने कलकत्ता किस राष्ट्रीय नेता ने कलकत्ता नगर निगम के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? निगम के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कलकत्ता नगर निगम के अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस। इलाहाबाद नगर निगम के अध्यक्ष के रूप में किससे कार्य किया था? इलाहाबाद कहेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। किस समिति ने यह सुझाव दिया कि स्थानीय स्वशासन जो है संवैधानिक स्तर का है? तो सिंघवी समिति 1957 है, 87 ने दिया था, ठीक ना। सिंघवी समिति ने 87 ने दिया था कि स्थानीय शासन से संवैधानिक मान्यता है। स्थानीय स्वशासन संवैधानिक स्तर का है। आपको सिंघवी समिति 1987 में ऐसा बात बोला गया था। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से है। जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तो स्वराज है, तभी स्वराज कहलाएगा। जब स्वयं पर शासन करना सीख जाते हैं तभी हम स्वराज कहते हैं। यह कथन महात्मा गांधी ने ऐसा बात बोला था। 11वीं सूची तो जाने रहे 29 विषय है। किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था की प्रणाली की व्यवस्था की गई है। खत्म। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है ना, इसी पर आधार पर बोला गया है कि पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था। किसके आधार पर? पंचायती राज व्यवस्था राज प्रणाली राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के आधार पर।